जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज का एग्जाम हर साल और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। 2025 में हमने देखा कि क्वेश्चंस जो पूछे गए वो कितना घुमा घुमा कर पूछे गए थे, कितने ट्रिकी बन गए थे। सिमिलरली अगर मैं सीसैट की बात करता हूं तो सीसैट भी काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी टिपिकल होता चला जा रहा है। और रिजल्ट जो आया है उसको लेकर तो डिसअफेक्शन है ही एस्पिरेंट्स में। ऐसे में एक प्लान भी रखना कोई गलत बात नहीं है। और यूपीएससी ने रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिस नोटिफिकेशन में काफी सारी पोस्ट नोटिफाई की गई। अब इनमें से ज्यादातर पोस्ट ऐसी है जहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीख की गई है। इसके साथ साथ अभी तक ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जो वैकेंसीज होंगी उसको लेकर जो आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए कोई रिटन एग्जाम मैंडेटरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए तभी यूपीएससी एक रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अदरवाइज कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर वो रिक्रूटमेंट हो जाएगा आपकी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो क्वालिफाइड है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं और जहां जहां एक्सपीरियंस मांगा गया वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूं। आपको क्या करना है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पर चले जाइए। यूपीएससी की वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे तो व्यू ऑल के सेक्शन में यहाँ सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 2025। ये है वो एडवर्टाइजमेंट जिसमें सारी की सारी वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई की गई, ये रहा। तो जब आप उसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये वैकेंसीज यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारी वैकेंसीज है। अब यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप देखें कि भाई कहाँ आप एलिजिबल हैं, कौन सी वाली वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप इस नोटिफिकेशन को छोड़कर सीधा यूपीएससी की दूसरी वेबसाइट पर आ जाइए जहां से आप ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं। upsc.gov.in/apply online। ठीक है, एक्चुअली इस नोटिफिकेशन में भी ये वेबसाइट का लिंक दिया गया, अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे। ठीक है, upsc.online.gov.in/ora/। अगर डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, अपने ब्राउजर में जाकर पेस्ट कर दीजिए, आपके सामने वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो वैकेंसीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका यूज कर लीजिएगा, upsconline.gov.in/ora/। ठीक है, फिर आ जाएंगे आप इस मेन पेज पर जहां पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट आ जाएगा। तो ये सबसे ऊपर की तरफ ही जो लिंक दिया गया है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में आपके सामने आ जाएंगी ये सारी की सारी वैकेंसीज। अब बहुत सारी वैकेंसीज है, असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी प्रोसिक्यूटर, डेप्यूटी सुपरिटेंडिंग हॉर्टिकल्चरलिस्ट, डेप्यूटी आर्किटेक्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर नॉन मेडिकल, ऐसे स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज है। ठीक है, हाउ कैन यू वेरीफाई और चेक योर एलिजिबिलिटी की आप एलिजिबल भी है किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है आप ये देख लीजिए, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी वैकेंसी सूटेबल होगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी वैकेंसी ऐसी लग रही है कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल है, आप जब वहां जाएंगे उस पर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहां पर सारी की सारी क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। यहां एज क्राइटेरिया बता दिया जाएगा, जैसे इस पोस्ट के साथ ये है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग। तो असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग की जो पोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर है। और यहां पर लेवल 8 पे मैट्रिक्स में आप आ जाएंगे। लेवल 8 पे मैट्रिक्स जो होता है वहां पर 80-85,000 रुपीज आपकी जो सैलरी है वो बनती है। यहां पर बताया गया नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो एज जो है वो 30 ईयर्स। और ये जो वैकेंसी है ये ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो वहां पर वो भी स्पेसिफाई किया गया। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और बैंकिंग अफेयर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट लिस्टेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज फिल करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से बाकी वैकेंसीज भी यहां पर दी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ, तो जब आप यहां जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये वैकेंसी है। 3 अनरिजर्व, मतलब तीनों की तीनों पोस्ट जो है वो अनरिजर्व्ड है
और इसमें से एक है पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए है। नीचे आप आ जाएंगे तो यहां बताया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहां पर अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करें, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया गया बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री इन लॉ, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहां पर वो क्वालिफिकेशन जो है वो बताई गई है। अगर वहां पर मेंशन नहीं किया गया है आपका एक्सपीरियंस कि भाई आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब एक फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है उसके लिए, ठीक है। 7th पे कमीशन के हिसाब से ये भी लेवल ए पे मैट्रिक्स में वैकेंसी बैठेगी। तो इसी तरीके से आप इन सारी वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। जैसे यहां पर दिया गया डेप्यूटी सुपरिटेंडिंग हॉर्टिकल्चरलिस्ट, तो जिन्होंने बॉटनी या हॉर्टिकल्चर उसमें अपनी ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, ये वैकेंसी जो है उनके लिए सूटेबल हो सकती है। तो आप जब वैकेंसी पर आएंगे तो यहां पर आपको पता लग जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा मास्टर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, या फिर बैचलर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और बॉटनी, और उसके साथ साथ 5 years एक्सपीरियंस इन हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग। तो यहां पर अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस भी है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज अपनी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इन वैकेंसीज को चेकआउट कर लीजिएगा। जहां जहां आपको ऐसा लगता है आप एलिजिबल है, अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिर्फ 25 रुपीज सीक किए गए हैं, अब वो भी जनरल कैटेगरी से। बाकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो वहां पर आप फ्री में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी को जरूर देख लें। डेप्यूटी आर्किटेक्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर, नॉन मेडिकल, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉन मेडिकल। यहां जाकर आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एमएससी और एमवीएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ 3 year एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और इन रिसर्च फील्ड, तो जो रिसर्च फील्ड में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यार बहुत सारी वैकेंसीज है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। मैंने समझा दिया आप कैसे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी भी है, बहुत लिमिटेड है, बट हैं जहां पर एक फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। तो आप उन पोस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अभी तक यूपीएससी की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि इन पोस्ट को लेकर कोई भी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो अगर किसी पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है तो वहां रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो जाएगा। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 7 जुलाई, तो 7 जुलाई तक आपके पास समय है। आज संडे है, आराम से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, और जहां जहां आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल है आप इसे फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अब फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक और काम करना है, आपको एक्चुअली यूपीएससी की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब वो एस्पिरेंट जो यूपीएससी के फॉर्म फिल करते रहते हैं, आपने तो अपने आप को रजिस्टर कर लिया होगा। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, पहले आपको अपनी यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बताया गया पहले से पंजीकृत ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या फिर नवीन पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाइएगा अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे फील्ड्स जो है इनको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सब यहाँ पर मांगा जाएगा, वो अपलोड करवाया जाएगा। जब आप वो सब अपलोड कर देंगे आपकी प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऑलराइट, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो वो चेक कर लीजिए। अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्लीज फिल दिस फॉर्म, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वैकेंसी चाहे कम है बट यू हैव टू गिव योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी, और कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं। अभी तो ये भी नहीं है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी है, तो एटलीस्ट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश जरूर करना। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम आईडीज बता देता हूं आपको। मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये तो है टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको
स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, मैं टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ। मेरी लाइव क्लासेस जो यूट्यूब पे चलती है, मैं उनकी भी पीडीएफ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके साथ साथ अंकित सर _UPSC, ये मेरी पर्सनल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इस एग्जाम को हैंडल किया जाए, एग्जाम दे रहे हैं बट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स की हेल्प करने की कि भाई कैसे स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, कैसे आप उस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अगर 2-3 बार अटेम्प्ट दिया है फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो कहाँ मिस्टेक्स है, वी विल टॉक अबाउट दैट। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अप्लाई जरूर कर देना जहां जहां आप एलिजिबल हो। गिव योरसेल्फ अनदर अपॉर्चुनिटी, प्लान बी हो सकता है आपके। जय हिंद।